Shamyam everyone and welcome to Bilpa ka Shampam Show ka show. BPKSPSKS. Ateha. Okay Bilpa, let's start with Vele pancakes. I'm actually excited about this segment. Nas, उस्ताद जी को वेले पैनकेक्स याद रहे हैं? So it is time for Vele pancakes. This segment is dedicated to a group of my friends in Lahore. वेले is obvious. पैनकेक्स इसलिए कि हर एवरेज वेले की तरह हमारा भी एक ही एम था, किसी तरह अमेरिका सेटल होना और पैनकेक्स का नाश्ता करना डेली. शुगर करा लेनी है लेकिन मेपल सिरप डोल डोल के खाना है. ये भी सीखना था. पिटे मुंह मेरा. सिरप नहीं, हैंड सैनिटाइजर सी. उस्ताद जी, वेले पैनकेक्स 8 दोस्तों का ग्रुप था. फाना, लब्बा, मोचा, नत्थू, चिट्टा, शेख जी, बिल्पा एंड नोमी भाई. We were famously known as the Fantastic Four ते उत्तो चार होर. इस सेगमेंट में हम सोसाइटी के कॉमन इश्यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेले पैनकेक्स. सोसाइटी के कॉमन इश्यूज, ठीक है. कोई इश्यू या टॉपिक सोचा है तुमने? उस्ताद जी, आज का टॉपिक है पापा जानी, मैं खाता तो ठीक ठाक हूं लेकिन मैं बड़ा क्यों नहीं हुआ? What the यबाबाऊं? This is a global phenomenon. पूरी दुनिया में बच्चे एक खास एज में पेरेंट्स से एम्बैरस ही होते हैं, मेनली टीनेजर्स. जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है. बच्चों को समझ आती है कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ पेरेंट, और वो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करने लगते हैं. और इन सम केसेस पेरेंट्स और बच्चों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है. लेकिन पाकिस्तान में 2 तरह के बेटे ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी अपने बाप के लिए एक एम्बैरेसमेंट ही होते हैं. एक वो बेटा जिसकी हाइट अपने बाप से छोटी रह जाए, और दूसरा वो जो पूरी फैमिली में इस चीज के लिए मशहूर हो कि शादियों पे नोमी से अच्छा डांस कोई नहीं करता. मैं मानता हूं कि ये जो डांसिंग नोमीज होते हैं, दे आर अ मैसिव एम्बैरेसमेंट फॉर एवरीवन. लेकिन अगर एक बेटे की हाइट अपने बाप से छोटी रह गई है तो उसमें क्या एम्बैरेसमेंट? कॉमन सेंस है ये. हर बेटा अपने बाप से लंबा नहीं हो सकता. ऐसे होने लग गया तो अगले 20 से 30 सालों में लड़कों की एवरेज हाइट वुड बी व्हाट, 7 feet? Am I right, डीडी? गुड आइडिया. डीडी पाइन, इस टॉपिक पे जरा एनालिसिस तो प्रेजेंट करो. उस्ताद जी, घबराना नहीं. डीडी विल नाउ ट्रांसफर हिज एनालिसिस टू द लैपटॉप. गो अहेड डीडी. Ajaga higa biga miga biga hasso. Ajaga higa biga 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 hasso. Ajaga he. Ajaga ho. Ajaga he. Ajaga ho. Interesting. If we compile data sets of the average height of sons across different heights for fathers, we can see that the father's height and the son's height are positively correlated, but only by a correlation coefficient of 0.5. हैं? की? Exactly my point. कुछ समझ आया बिल्पा? इस बकवास का मतलब होया अगर छोटे छोटे अब्बे दिन लंबे लंबे बच्चे, छोटे छोटे अब्बे लंबे लंबे बच्चे. लेकिन अगर लंबे लंबे अब्बे छोटे छोटे बच्चे, लंबे लंबे अब्बे छोटे छोटे बच्चे, ते अगर सारे प्यो पुत्तर कट्ठे करो ते एवरेज आउट. सिंपल.
explanation was yababam, but the point is कि यार तुम्हें वाकई समझ आई है। हाँ जी, लेकिन ये बात पाकिस्तानी डैडीज को समझ नहीं आती। यही है सैड स्टोरी हमारे विले पैनकेक नत्थू की। नत्थू की छोटी हाइट उसके अब्बे के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। इस एम्बैरेसमेंट में हमारी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। किसी की हाइट छोटी रह जाए या उसमें कोई और ऐब हो तो हर कोई उसका ऐब हाईलाइट करने लगता है और इस तरह के लोगों के तरह तरह के नाम रख दिए जाते हैं। मोटा, काला, फीना, टीरा, ये सब तो आम है पाकिस्तान में। इसलिए हम दोस्तों ने फैसला किया था कि इसका नाम नत्थू होगा। पहले हमने काफी रेजिस्ट किया, लेकिन जब उसकी दोनों छोटी बहनें उससे लंबी हो गई तो हमने कहा कि नहीं, इस बगैरत को अब अरमगान नहीं कहा जा सकता। ही इज अ नत्थू। अच्छा, जब नत्थू हमारे साथ होता था तो उसका अब्बा उसकी तरह ना स्पेशल बेइज्जती करता था। अक्सर हमारे सामने कहता था कि मैंने सोचा था ये बड़ा होकर मेरा बाजू बनेगा। 20 साल हो गए हैं और ये बगैरत बड़ा ही नहीं हो रहा। नत्थू पाइन ने डिसाइड किया था कि वो अपनी फैमिली का पहला इंजीनियर बनेगा और अपने आबूजी का दिल जीतेगा। और नत्थू पाइन इंजीनियर बना, एग्जाम्स पास किए और सर्टिफिकेट दिखाने अपने आबूजी के पास चला गया। आबूजी ने सर्टिफिकेट देखा और कहा, क्या फायदा इस सर्टिफिकेट का, इसको दीवार पे लटकाने के लिए तो तुम्हें बाहर से बंदा बुलाना पड़ेगा, और अगर सर्टिफिकेट टेढ़ा लग गया तो सारी जिंदगी तुमसे सीधा नहीं होगा। ये सुनकर नत्थू पाइन का दिल टूट गया। उसने अपने अब्बे को कहा, बाबूजी, मैं सारी जिंदगी कोशिश करता रहा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे आपको मेरे पे फख्र हो। अब मेरी हाइट छोटी रह गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो पार्क में जाके 3-3 घंटे उल्टा भी लटका रहता था लंबा होने के लिए, और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और पागल, खुदकुशी करने के लिए सीधा लटकते हैं। कैन यू इमेजिन, एक इंजीनियर को बता रहे हैं कि यार किस काम के लिए उल्टा या सीधा हुआ जाता है। नत्थू पाइन की बातें सुन के उसके आबूजी का दिल पिघलने लगा था कि पीछे से आवाज आई, नत्थू चल लेट हो रहे हैं। वो आवाज मेरी थी। है जी। Once again, I'm really ashamed of my extended persona. ओ बेबी को क्षमा आ गई है क्या? डांसिंग नोमीज की स्टोरी भी ऐसी है। नोमी बाई की स्टोरी तो इससे भी ज्यादा सैड है, लेकिन ईशान बाबा वो कह रहे हैं कि एपिसोड का टाइम खत्म। नोमी बाई की स्टोरी हम अगले किसी एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। ये एपिसोड भी हम खत्म करते हैं अपने सेगमेंट बिल साइड से। तो आज की बिल साइड, कीपिंग इन द थीम ऑफ पेरेंट्स एंड एम्बैरेसिंग किड्स, is more targeted towards the second and third generation of overseas Pakistanis. So guys, never believe and never say that the name that your parents have given you is stupid, because they thought about that name for at least 9 months. So you are not just a Rukhsana, a Shagufta, or a Sadakat. You are your parents' Rukhsana, your parents' Shagufta, and your parents' Sadaka. Think about it. This has been the Bill Site. To check out Nomi Bai ki story, please hit subscribe and hit the notification icon as well.